हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अकाउंट्स की क्लास करने जा रहे हैं, वो भी क्लास 11th का जनरल एंट्री। जो पिछली क्लासेस में हम लोग जनरल एंट्री कर रहे थे, अब उसी को और कंटिन्यू करते हैं कि हमारी 2 क्लासेज और बची, मीन्स एक गई आज की क्लास, एक अगली क्लास। उसमें हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री को वाइंड अप करेंगे। फिर उसके बाद जनरल एंट्री के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करना, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। मीन्स हमारी मैक्सिमम जो होगी 2 क्लासेस प्रॉब्लम की हम आप लोग के लिए लेंगे और एक क्लास जो बची हुई है वो कॉन्सेप्ट बेस पे होगी। तो आज की एंट्री और जो आने वाली एंट्री है मेरी, उसको इम्पोर्टेंट या स्पेशल कैटेगरीज के एंट्री में डाला गया है। तो अब हम देखते हैं कि एंट्रीज क्या होती है। कि हमारा डिस्काउंट वगैरह का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका था, तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और क्या हो सकता है। जो स्टोरी हम लोग क्रिएट किए हुए थे उसी स्टोरीज को कंटिन्यू करते हैं। जो भी नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं वो क्या करें, पिछली क्लासेस को देख लें, तभी उनको ये सारा क्या होगा समझ में आएगा। अदरवाइज आपको क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा कि वो क्या रहा है। ओके, तो हम बात करते हैं बेटा, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हम करते हैं, मीन्स उधार जब हम बेचते हैं या सेल करते हैं, तो कई बार आप देखते हो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बनी रहती है, जिसको आप उधार दिए हो उससे पैसा न मिल पाए। जब इस सामने वाले से पैसा ना मिल पाए तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैड डेब्ट्स बोलते हैं। मीन्स हम बोलते हैं पैसा मेरा डूब गया। अब ये डूबने के 2 चांस हो सकते हैं, या तो आपका पूरा पैसा डूब जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप 50,000 रुपए का किसी को सामान बेचे हो और वो 50,000 पूरा पैसा ना दे, या हो सकता है वो 50,000 का आप दिए हो तो बोला 30,000 आप हमसे ले लो, 20,000 हम नहीं दे पाएंगे। तो जो दूसरा केस हम बोले कि वो बोला 50,000 में से 30,000 आप लोग 20,000 नहीं दे पाएंगे, इसको पार्शियल बैड डेब्ट्स बोला जाता है। मीन्स कुछ पोर्शन आपको मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है। तो ये बैड डेब्ट्स आपका क्या हो रहा है बेटा, पहले ऐसे समझो ये आपका लॉस है एक तरीके से। सामने वाले को आप सामान बेच दिए हो, मीन्स सेल कर दिए हो और आपको पैसा नहीं मिला, तो ये लॉस हुआ। जैसे ही लॉस की बात हम किए तो आपको तुरंत याद आना चाहिए आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। इट मीन्स बैड डेब्ट्स हमारा डेबिट होने वाला है। अब आते हैं हम सारे एंट्रीज की बात करते हैं कि जो पहला हम यहाँ पे लिखे हुए बैड डेब्ट्स की बात कर रहे हैं। तो बैड डेब्ट्स आपको समझ में आ गया कि क्या होता है बेटा, कि जब आप क्रेडिट पे बेचे हुए सामान वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको बोल देते हैं फुल बैड डेब्ट्स। अगर पूरा पैसा डूब गया है बेटा तो आपकी एंट्री होगी, चूंकि नॉमिनल अकाउंट है तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको आप सेल किए हो। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं क्रेडिट पे आप मोहित को सेल किए हो, वो पैसा नहीं दे पाया, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। आप मान लो सुमिता को सेल किए हो तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुमिता। मीन्स डेटर्स हम उस पर्सन को बोलते हैं जिसको हम क्या किए हैं, क्रेडिट पे सेल किए हुए हैं। ऐसे पर्सन को हम डेटर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे बाद में हमें पैसा मिलने वाला है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, लेनदार, कि जिससे हमें क्या करना है, सॉरी देनदार, कि जिसको क्या करना है, हमें पैसा लेना है, हमारे लिए एसेट्स होते हैं। ओके, तो एक फुल बैड डेब्ट्स की बात हम कर रहे हैं, इसको आप देखिए। अब इसी के साथ हम बोलते हैं क्या नाम से, ए हम मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी। हमने क्या बोला, पॉइंट बी में पार्शियल बैड डेब्ट्स। पार्शियल बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ पोर्शन पैसा, जैसे हमने बोला ना अभी 50,000 रुपए था, 30,000 रुपए दे रहा है, 20,000 नहीं। तो अब ऐसे केस में देखो 30,000 रुपए आपके पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। मीन्स आपका रियल अकाउंट भी इफेक्ट हो रहा है। तो रियल अकाउंट का रोल बोलता है डेबिट व्हाट्स कमिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जितना पैसा हमें मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में डाल देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिल रहा हमें, हम उसको क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट में डालेंगे। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और टोटल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा पैसा डूबा तो हमने पूरा बैड डेब्ट्स में डाला, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन इस वाले केस में पार्शियल में क्या हो रहा है, हमने बोला कि कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज पैसा आपको मिल रहा है, तो जितना पोर्शन हमें मिलेगा उतने को हम क्या करेंगे, कैश में डेबिट करेंगे। जो पैसा हमें नहीं मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट में, और दोनों का सम टोटल आप करोगे क्रेडिट में, तो ये क्या होगा आपका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेटा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल जैसे क्या हुआ कि आज हमें ये पता चला कि कोई हमारा डेटर था, वो पैसा नहीं दे पाएगा, हमने एंट्री कर लिया बैड डेब्ट्स की, मीन्स बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर दिया, खत्म। लेकिन अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद सामने वाले के पास पैसा हो गया और उसके अंदर ये आया कि नहीं हम चले पैसा दे दें। तो जब वो हमें पैसा दे रहा है, अब ये बताओ वो चीज क्या होगा मेरे लिए? वो बोला जाएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। मीन्स जिस चीज को हम पहले माने थे मेरा डूब चुका है, अब फिर से वो हमें रियलाइज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? कैश इनकमिंग हो रहा है, रियल अकाउंट। दूसरा आपका अकाउंट जो इफेक्ट होने वाला है बैड डेब्ट्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पे तो उसकी एंट्री हम करेंगे। तो कैश आपका रियल अकाउंट आ रहा है, डेबिट वार्ड्स कमिंग मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अकाउंट्स को बेटा आप जितना एक स्टोरी वे में करोगे आपको आता चला जाएगा, इसको बहुत पैनिक नहीं लेना चाहिए। एक कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, आपको स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री भी याद होगी। अब हम लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हमें उस स्टेप्स को ना करते हुए डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए जनरल एंट्री। तो याद हो जाने का मतलब कॉन्सेप्चुअल बेसिस। याद का मतलब कभी आप ये मत समझिए आपको रट लेना है कि मीन्स आपका कॉन्सेप्ट अब इतना क्लियर हो चुका है, आप माइंड से देखते ही किसी भी चीज की तुरंत जनरल एंट्री। 5 स्टेप आप रिकॉल करो क्या मेरा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप देखो कि तुरंत आप देखो कौन से उसमें अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। सेकेंड स्टेप आपका था कि जो अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं वो किस टाइप्स के हैं। थर्ड स्टेप था टाइप्स अगर पता कर लिए तो उसका रूल्स क्या है, कौन से रूल्स होंगे उस अकाउंट के। फोर्थ स्टेप आपका था कि वहां पे अप्लाई कराना रूल को कि डेबिट होगा क्रेडिट। और फिफ्थ स्टेप आपका था कि जनरल एंट्री बना देना। तो ये आपके 5 स्टेप्स हैं, पिछली क्लास में हम लोग इसको कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करते बेटा। आउटस्टैंडिंग क्या हुआ? तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट का ए हुआ, बी आते हैं थर्ड पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है आप ये समझो। देखो बेटा जब हम अकाउंटिंग अपना करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आगे हम इस प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आज के लिए आप जान लो। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सेम टाइम का इनकम और सेम टाइम का एक्सपेंसेस लेना पड़ता है। और इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस से बोलता है हम जब भी अकाउंट करेंगे कि एक्रूड की बेस में जब राइट टू रिसीव या राइट टू पेड हमारे पास आ जाए तब हम करेंगे, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो वही देन है। तो कहने का मतलब मेरा कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी मई का महीना चल रहा है बेटा, मई पिछला महीना कौन सा बीता है, अभी क्या नाम से अप्रैल बीत चुका है। अप्रैल के महीने का अभी क्या किए हैं कि हम कोई भी मान लो रेंट लिया है, किसी रूम को रेंट पे लिया है, उस रेंट को अभी पे नहीं किए हैं। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि अप्रैल का रेंट जो है अभी मई आ गया हमने नहीं पे किया, इसको आउटस्टैंडिंग रेंट माना जाएगा। इसको बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया किराया बोला जाता है। तो अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, जस्ट एज इट इज एक्सपेंसेस जो हमारा है रिलेटेड एक्सपेंसेस उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग के लिए से। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके पहले हम लोग जो एंट्री करते थे बेटा वहां पे क्या करते थे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया, अभी कैश में पे नहीं किया, अभी मेरा बकाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस मान लो सैलरी हमारा बकाया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर रेंट बकाया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है जो भी एक्सपेंसेस आप करेंगे इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये जस्ट इसका रिवर्स है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि बकाया था, प्रीपेड का मतलब होता है कि एडवांस में पे कर देना। जैसे ये मई का महीना चल रहा है, हमने क्या किया, जून का रेंट अभी मई में पे कर दिया। तो अब सोचो बेटा क्या जून का रेंट अभी पे करना था, नहीं, अगर हम नहीं पे किए होते तो मेरे पास क्या होता, कैश बचा होता। तो ये वो हम क्या करेंगे, प्रीपेड मेरा एक तरीके का एसेट्स होता है, इसकी एंट्री अगर हम करें तो बात क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ये हो सकता है आप लोग को अभी थोड़ा कम समझ में, क्योंकि आगे आपको एक चैप्टर मिलेगा फाइनल अकाउंट, वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इस पे जरा भी कंफ्यूज मत होना, केवल फोकस करो कि एंट्री क्या होगी, ऐसा क्यों हो रहा है। वो आपका फाइनल अकाउंट नाम का एक चैप्टर में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, फुल फ्लेज वो होता है कि जो आपका लास्ट स्टेप एक तरीके से कर सकते हो, बिजनेस जो कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो समझ में आ जाएगा। अभी आप जरा सा भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डेप्रिसिएशन का। एक टॉपिक देखो वहां पे, ये मेरा टॉपिक है 6 नंबर 7। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स बोल रहा है। एसेट्स आपको पता है संपत्तियां होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन आप जान लो, इस पे भी आपको एक अलग से चैप्टर मिलेगा आगे, लेकिन यहाँ जानो डेप्रिसिएशन होता है क्या है। जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनको यूज करने की वजह से क्या होता है बेटा कि उसके वैल्यू में कमी आ जाती है। तो जो वैल्यू में कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इसको हिंदी में ह्रास बोलते हैं। मीन्स किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी आना ह्रास कहलाता है या डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमन सेंस लगाओ कि एक आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आज परचेज किया मोबाइल 10,000 रुपए का, आप क्या किए, एक महीने बाद उसे मोबाइल को बेचने जाओगे, क्या आप 10,000 रुपए में बेच पाओगे? नहीं, सामने वाला हो सकता है आपको 9,000 रुपए देगा। तो वो 10,000 रुपए का अब 9,000 मिला, मीन्स एक महीने में आपकी मोबाइल की वैल्यू कम हो गई। वो क्यों कम हुई? आपने जो यूज किया, और जो वैल्यू कम हो रही है उसी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी लगाए हैं, तो मशीनरी मान लो 10 लाख रुपए का खरीद के आया, तो जैसे जैसे मशीनरी को यूज करेंगे डे बाय डे उस मशीन की वैल्यू में क्या होगी, कमी आएगी। तो जो वैल्यू में कमी आ रही है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। मीन्स इन शॉर्ट अगर हम बोले, कोई भी मेरा फिक्स्ड एसेट्स जो यूज करने की वजह से उसके वैल्यू में कमी आ रही है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं या ह्रास बोलते हैं। अब देखो आते हैं इसके नेचर पे। अब सोचो कि अभी हमने क्या बोला कि वैल्यू में कमी आना, तो ये सोचो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज की वैल्यू मीन्स किसी चीज का मूल्य या दाम हम कहें कम हो जा रहा है, तो क्या ये फायदे की बात है या घाटे की बात है? अरे सर, अगर दाम कम हो रहा है तो ये तो घाटे की बात है, मीन्स लॉस की बात है। जब आप लॉस बोले तुरंत आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए ये तो नॉमिनल अकाउंट की बात होने लगी। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब मेरा डेप्रिसिएशन डेबिट होने वाला। इस तरीके से जब आप बेटा अकाउंट करोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो बाकियों की तरह रटोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब हम बोले कि किस चीज पे लगा रहा है, एसेट्स पे। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम उस एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, मीन्स टू एसेट्स अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास फर्नीचर है, उस फर्नीचर का वैल्यू था 10,000 रुपए, फिर बाद में वो डेप्रिशिएट उसकी वैल्यू में कमी होकर अब 9,000 रुपए हो गया। तो अब जितने वैल्यू से कमी हुआ है उसमें मीन्स 1,000 रुपए जो कम हुआ, हम उस अमाउंट से एंट्री करेंगे 1,000 रुपए से। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 रुपए हम अमाउंट कॉलम में डाल देंगे। मीन्स यहाँ पे एसेट्स का मतलब जिस चीज की वैल्यू कम होगी उसको क्रेडिट करेंगे, और जितना वैल्यू कम होगा, जितना डिफरेंस हम बता रहे हैं वो यहाँ पे डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाएगा। मीन्स अमाउंट कॉलम में जो आपका डिफरेंस अमाउंट है वो जाता है। अब नेक्स्ट मेरा है बेटा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स पूंजी पर ब्याज। अब देखो होता क्या है कि जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल अपना लगाता है, पूंजी लगाता है, तो वो क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आर्ग्यूमेंट करता है कि अगर ये पैसा हम बिजनेस में नहीं लगाते, अपना पैसा बैंक में लगाते या कहीं और लगाते हैं, तो इस पे हमें कुछ न कुछ इनकम होता है। मीन्स अगर हम वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो बैंक हमें कुछ ब्याज देता। तो यही आर्ग्यूमेंट करके बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस से इंटरेस्ट की डिमांड करता है। अब जैसे बिजनेस ने क्या किया, इंटरेस्ट बिजनेसमैन को पे किया, तो ये किस पे किया, कैपिटल पे। एक बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज हो जाएगा। एक्सपेंसेज होने का मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है बेटा, और ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। डेबिट किस चीज पे दिया जा रहा है? कैपिटल पे, तो टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस पूंजी पर ब्याज की बात। अब अगला आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब बिजनेसमैन ये बोला कि हम अगर अपनी कैपिटल जो लगा रहे हैं बिजनेस में उसको कहीं और इन्वेस्ट किए होते हमें इनकम मिलता, तुरंत बिजनेस की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट होता है कि आप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से सामान ले गए हो, पर्सनल यूज में किए हो, ड्राइंग वही होता है। आपको ये पता होगा, पिछली क्लास में ड्राइंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। मीन्स जो भी बिजनेस से बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो बिजनेस बोलता है कि अगर जो आप पर्सनल यूज में ले गए हो सामान उसको नहीं ले जाते तो हम बेचते हैं, और बेचते ही क्या होता कि हमको फायदा होता, लेकिन आप अपने पर्सनल यूज में लिए तो जो फायदा हमें नहीं हुआ है उसके लिए हम आपसे इंटरेस्ट लेने वाले हैं। ये बिजनेस का आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होने वाला है? इनकम होने वाला है। तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, इनकम की बात आई तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे हमारा जो इसका एंट्री होने वाला है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देखो बेटा, जब हम बार बार करेंगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोचोगे ना, तब जाके अकाउंटिंग क्या होगा, इजी हो जाएगा। लेकिन अगर बुक के लैंग्वेज में आप अकाउंटिंग करने लगोगे तो आपको नहीं समझ। आप याद करो, पहली क्लास में बताए थे बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को अलग कर दो, कि दोनों को आप सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करो, तब अकाउंटिंग आपको समझ में आएगा। जैसे हम बोले कि अभी बिजनेस और बिजनेसमैन में आर्गुमेंट हुआ, तो आर्गुमेंट ऐसे आप देखोगे कि सोचोगे बिजनेस तो मेरा ही है, तो क्या हो रहा, सारे सामान हम यूज करें। तो जैसे ही आपके माइंड में ए थिंकिंग आएगा, तुरंत क्या होगा कि आपका अकाउंटिंग गलत होने लगेगा। तो इसलिए बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को आप अलग करो। इसके लिए एक प्रिंसिपल्स है, हम जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे आपको सारी चीजें और क्लियर होने लगेगी। अब जनरल एंट्री के बाद हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही पढ़ाने वाले हैं आपको, तो क्या होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों सर बोलते हैं। वहां पे जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है उसमें इसके बारे में पूरी बात कही गई है। टोटल 14 प्रिंसिपल, 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो वहां पे सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में हम यही पे करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास जो होने वाली मेरी वो जनरल एंट्री की लास्ट क्लास होगी, मीन्स उसके बाद जनरल एंट्री का जो एंट्री का पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्या, 1 से 2 क्लास में आपके प्रॉब्लम्स ले लेंगे, मीन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे जनरल एंट्री से, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि थ्योरी बेस्ड है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्लास वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब ये जनरल एंट्री का चैप्टर पूरा खत्म कर लोगे। ओके, तो आज से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो मैसेज करके अपना नाम, अपना एड्रेस प्लस क्लास, इसके साथ वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। BHU BCom एंट्रेंस की भी क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए आप बैंक, SSC, CGL सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस चल रही है बेटा। आप जिसमें भी ऐड होना चाहते हो उस ग्रुप के लिए आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड लक।